हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कैसा रहेगा हमारा 8 अप्रैल टू 12th वीक का वीक। कल नेक्स्ट वीक जो होने वाला है गाइस एक ट्रंकेटेड वीक है और आपका 11th ऑफ अप्रैल की छुट्टी होने वाली है जो कि है ईद। सो अगले 4 दिन में ही ट्रेडिंग होने वाली है। तो डिस्कस करते हैं 8 तारीख को किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो और किस तरीके से पैसे बना सकते हो। आपको ये लेवल्स दिए थे गाइस लास्ट एनालिसिस के अंदर के मार्केट हैज फॉर्म्ड सम करंट सॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न एंड ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। और आपको एक लेवल दिया था कि 48,143 के ऊपर मार्केट निकलती है तो आप वहां पर ट्रेड बना सकते हैं। मार्केट ने यहाँ से ऊपर निकलने के बाद आपका पहला टारगेट दूसरा टारगेट पूरा अचीव किया, पिन पॉइंट अचीव किया, थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, उसके बाद में फिर ऊपर की तरफ गया और आपको एक एक्सटेंडेड टारगेट भी दिया था कि 48,637 का एक पेंडिंग लेवल ये भी आ सकता है। मार्केट ने इसको अचीव नहीं किया है बट गैप अप के अंदर ये इसको अचीव कर लेगा। गैप अप क्यों होगा, कैसे होगा, उसका क्या रीजन रहने वाला है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम इन लेवल्स को डिलीट कर दें और निफ्टी के लेवल भी देख लेते हैं साथ के साथ। आपको दिए थे निफ्टी के लेवल में बाइंग हमारे लेवल पे आए ही नहीं, इस लेवल के ऊपर निकलता तो बाइंग आती थी और 22,744 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते थे बट मार्केट में कोई बाइंग आई नहीं और तो ये लेवल ट्रिगर नहीं हुआ। तो इसको डिलीट करते हैं, दोबारा से डिस्कस करेंगे। डेली की कैंडल स्टिक पे, वीकली कैंडल स्टिक पे आ जाते हैं और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बना है बट क्या मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से बच गई है? So भाई मार्केट 49,000 टू बी वेरी स्पेसिफिक 48,650 के लेवल को बहुत जल्दी तोड़ देगी और 48,900 का जो लेवल है वो मार्केट आपको टच करती हुई दिख सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। मैं आपसे काफ़ी दिनों से ये चीज़ बोल रहा था कि बेरिश होना थोड़ा सा अभी छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने जो है अपना एटीएच ऑलरेडी मार दिया है और एज पर डाउ थ्योरी अगर एक इंडेक्स अपना ऑल टाइम हाई लगाती है तो रेलिवेंट इंडेक्स भी अपना ऑल टाइम हाई लगाता है। तो फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों ने अभी तक अपना एटीएच अचीव नहीं किया था और बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी दोनों अपना एटीएच अचीव करेंगे। और जो फॉल अगर आना है किसी भी तरीके का वो पैटर्न बनेगा तो हम देखेंगे, हम बैरिश साइड पे ट्रेड करेंगे बिकॉज हम ना तो बुलर ना तो बेयर हैं। पैसे कमाने में शेयर है वो होना चाहिए तो वो हम ट्रेड करने वाले हैं, लेकिन एटीएच सबसे पहले मार्केट में आपको आता हुआ दिखाई जरूर पड़ेगा। निफ्टी की वीकली कैंडल देखें तो एक रिवर्सल कैंडल जो जिसको हम बोलते हैं एटीएच के साथ में स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है। और स्पिनिंग टॉप कैंडल का एक खूबसूरती यह है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनता है उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावकारी होता है। डेली कैंडल में आ जाते हैं और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ आनी चाहिए, सिंपल सी है गाइज। हमारे ज्ञानपा जी का रूल एक्टिवेट हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। ये आपकी फ्राइडे की कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ये आपकी, ये थर्सडे की, ये वेडनेसडे की, ये ट्यूसडे की और ये मंडे की, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट हाई लगा है वो भी फ्राइडे को लगा है और जो हाईएस्ट क्लोजिंग आई है वो भी फ्राइडे का आई है। तो मतलब जो भी ये क्लोज जो आज का हाई लगा था फ्राइडे का हाई यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर आएगा हाई, तो आप नोटिस कीजिएगा। मैं माउस लेके जाता हूँ, ये रहा हाई 48,557 का जो हाई लगा था वो हाई डेफिनेटली आपको टूटता हुआ दिखाई दे जाएगा और मार्केट एक नए हाई की तरफ जाना चाहिए। एटीएच को मुझे लगता है कि 48,650 के ऊपर जाना चाहिए। एक बात का हमको जो ध्यान रखना है, ये एटीएच तो नेक्स्ट टूट जाएगा, लेकिन एटीएच अगर नीचे से खुल के ऊपर की तरफ टूटता है तो वो सस्टेन करने में ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ऊपर ही खुलते ही है मार्केट तो भाई थोड़ा सा संभल जाना। अगर आप कोई बीटीएसटी लेके गए हैं, कॉल होल्ड कर रहे हैं तो बुक कर लेना, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे गाइस? क्योंकि कभी भी इस एटीएच का इतना ब्रेकआउट होता है, नीचे से ऊपर होता है तो वह हेल्दी होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर वो खुलता ही ऊपर की तरफ है तो उसके नीचे आने के, वो नेगेटिव हो जाता है, नीचे आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को नोटिस करना। बट ये एटीएच टूटेगा क्या? ये गैन का रूल निफ्टी में भी एक्टिवेट हुआ है। अगर आप देखने की कोशिश करो तो गाइस ये है आपकी फ्राइडे की, ये थर्सडे की, ये वेडनेसडे की, ट्यूसडे की और मंडे की। आपका हाईएस्ट हाई तो जो लगा था वो लगा था थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन नहीं लगा, लेकिन हाईएस्ट क्लोजिंग जरूर आपकी फ्राइडे के अंदर आई है। सो 50% ये सपोर्ट कर रहा है, 100% तो नहीं कर रहा है। क्या और कोई इंडेक्स के अंदर ऐसा कुछ हुआ है? सीएनएक्स
गैन रूल एक्टिवेटेड। अगर हम बात करें निफ्टी मिड कैप, सेम निफ्टी वाला सिनेरियो है, बट ये भी खुलना चाहिए। सेंसेक्स सेम निफ्टी वाला सिनेरियो है। बैंक एक्स, आउट ऑफ 6 इंडेक्स, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक एक्स, तीनों ने गैन रूल को फुलफिल किया है और वो ऊपर उनका हाई टूटना चाहिए। लेकिन मिड कैप, सेंसेक्स एंड निफ्टी, ये तीनों ने 50% गैन रूल फुलफिल किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। डेली के इस पे आगे बैंक निफ्टी पे वापस आ जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट और कितना ऊपर कैसे जा सकता है। करेक्ट, मार्केट और ऊपर क्यों जाना चाहिए? तो ये मैं फिबोनाची लगा रहा हूँ गाइस वीकली चार्ट पे। ये इसका लो और ये इसका हाई है। रेड लाइन हटा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। मार्केट गोल्डन पॉकेट से बाउंस करके गई थी, अपने टारगेट के लिए जा रही है, थोड़ा सा बचा है और ये जो हाई है ना, इसको ये डेफिनेटली इतना दूर आया तो इसको टच जरूर करेगा। तो फिबोनाची के हिसाब से भी जो इसका टारगेट पेंडिंग है वो है 48,654। ये नंबर आपको डेफिनेटली टच होता हुआ दिखाई देगा। रिजेक्शन अगर आना है ना तो इस नंबर से आना पड़ेगा। तो आप मार्केट बैंक निफ्टी जब 48,654 के आसपास पहुंचती है, इसके ऊपर खुलती है तो खतरा है, नीचे से खुल के इसको ऊपर तोड़ेगी तो ज़्यादा अच्छा है। तभी मैं बोल रहा था कि अगर कैंडल नीचे खुल के ऊपर की तरफ जाती है तो पॉजिटिव है, ऊपर ही खुलती है तो थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो बन सकता है, थोड़ा सा वॉच आउट करने की जरूरत है। लेकिन 48,654 हमें स्क्रीन के ऊपर बहुत जल्दी दिखाई दे जाने वाला है और बैंक निफ्टी में भी एटीएच लग जाने वाला है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का कौन सा हो गया? ये हो गया वीकली चार्ट के ऊपर। निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर मैं आ जाऊं और अगर मैं ये वाला हाई और ये वाला लो लेता हूं, यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट कर चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक ये सिनेरियो दिखाई देगा आपको। ठीक है, अभी काफी लोगों को कप एंड हैंडल दिख रहा है कि कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है और ये काफी तरीके से हेड एंड शोल्डर भी दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ये लोग बोल रहे हैं ये पूरा का पूरा हेड है, ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है। सो इस पर्टिकुलर केसेस में क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? देखो टारगेट दोनों का सेम आएगा, लेकिन हेड एंड शोल्डर में क्या ये ब्रेकआउट करने के बाद एक बार रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाना जाना चाहिए, ऐसे 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 ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, कप एंड हैंडल में ऐसा जरूरी नहीं होता है, कप एंड हैंडल के अंदर बिल्कुल सीधा निकल जाता है तो आपको वो असर पड़ जाएगा। कितना टारगेट ऊपर की तरफ निकल के आ रहा है, अगर मैं यहाँ से वेरीफाई करने की कोशिश करूँ तो इसका टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं। देखो हाफ सेंचुरी डन, जिसकी मैं चर्चा, अगर आप थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हैं और मेरे को सुन रहे हैं, तो मैं बोल रहा था कि बैंक निफ्टी एटीएच मारेगा, एटीएच मारेगा। एटीएच के साथ बोल रहा सेंचुरी, हाफ सेंचुरी आने वाली है, हाफ सेंचुरी आने वाली है। लेकिन मैं ये साथ में ये बोल रहा था कि मैं अभी ये बोल रहा हूँ, लोग मुझे पागल समझेंगे। और ये हाफ सेंचुरी का नंबर फिबोनाची की वर्कशॉप में फिबोनाची के स्टूडेंट्स को काफ़ी बार बता चुका हूँ क्यों आना चाहिए। बट ये है कि फिबोनाची में टाइम मैच मेजर नहीं किया जा सकता कब तक आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, वो थोड़ा सा लेट ज़रूर हो जाता है लेकिन आता, क्योंकि मंथली के चार्ट के ऊपर वो सिनेरियो है। ठीक है, अभी ये फिलहाल जो टारगेट दिखा रहा है गाइस, वो क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए 50,500 के लिए। एक 50,000 का जो सेंचुरी है, हाफ सेंचुरी है सॉरी, वो बैंक निफ्टी को लगा देना चाहिए। और अब की बार जो रैली को लीड करने वाला, क्योंकि काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी लीड नहीं कर रहा है, निफ्टी लीड कर रहा है, लेकिन अब निफ्टी छोड़ के बैंक निफ्टी इसको लीड करने की कोशिश करने वाला है। ठीक है, तो इस बात का याद रखना। निफ्टी के अंदर सच कोई और पैटर्न नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि किस तरीके से सिनारियो बन रहा है। बैंक निफ्टी फिर भी निकल गया फ्राइडे के दिन, और एक ट्रैप ट्रेडिंग वाला दिन था। निफ्टी के अंदर तो देख लो आपको क्या मस्त तरीके से फॉलो हुआ है। बट निफ्टी के अंदर क्या पैटर्न बन रहा है, ये हाई और ये तो ब्रेकआउट तो हुआ है, नहीं नहीं ऐसा पैटर्न नहीं बना। Nope. ठीक है, सीधा लेवल देख लेते हैं। ऐसा और कोई पैटर्न नहीं है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर भी कोई, मैं इसमें एक बार डाइवर्जन देख लूंगा मैं, डाइवर्जन तो नहीं है। है तो सही यार, ज़्यादा बड़े डाइवर्जन नहीं है लेकिन डाइवर्जन ज़रूर है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी। चलो देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जैसा मार्केट सेटअप बनाएगा उस हिसाब से प्ले आउट करने की कोशिश जो है हम करने वाले हैं। छोटो यहाँ पर पैटर्न बनेगा।
विक्स के हिसाब से 11.33 हमारा क्या है, विक्स 11.33 बराबर 19.10। साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, इस काफ़ी लोग हैरान परेशान होंगे कि मार्केट के अंदर आपके अकाउंट से पैसे चले गए होंगे, क्वार्टरली सेटलमेंट हुई है। तो जो लोगों को नहीं पता है, आपके अकाउंट से पैसा निकल के डीमैट से आपके बैंक अकाउंट के अंदर चला गया होगा, आपको दोबारा से डिपॉजिट करना पड़ेगा जो भी अनयूज्ड फंड था उसको। तो घबराना मत, एक बार अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेना, पैसे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 59% की हमारी रेंज है जो बनती है, वो बना लेंगे। मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पर लिस्ट करके दे दूंगा, आप वहाँ से आराम से ले सकते हैं। ठीक है, ये बना के मैं दे दूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की 59%, और उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी है गाइस, वो है आई हैव रिसेंटली अपलोडेड अ लर्निंग वीडियो फॉर द वीकेंड। लर्नर्स के लिए जो हमारे यूट्यूब के लर्निंग लेवल के मेंबरशिप है, मेंबरशिप ले रखी है जिन्होंने लर्निंग लेवल की, लर्निंग उनके लिए वीडियोस में आपको पता है कि रैंडमली बनाता रहता हूँ लर्निंग के लिए। तो मैं एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है जो मैं अपने मेंबर्स के साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन हाँ यूट्यूब मेंबर्स के साथ में शेयर नहीं की थी, वो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड कर दिया है। मेंबर्स ओनली ऑप्शन सेलिंग फॉर बिगनर्स इज अ रियली नाइस स्ट्रैटेजी जो आपको 2% से लेकर 4% के रिटर्न सेलिंग करके डेली बेसिस पे बना के दे देता है। इसको मैं क्लब करता हूँ किसके साथ में, इसको मैं क्लब करता हूँ मोस्ट प्रोबेबली गैन डेट्स के हिसाब से। सेलिंग किस दिन मैं नहीं करता हूँ, जिस दिन मुझे लगता है कि मार्केट ऑप्शन बायर के फेवर में रहने वाली है। आपको पता है मैं वीकली एनालिसिस ऑलरेडी करता हूँ, तो डाल देता हूँ कि ऑप्शन बायर्स के लिए कौन सा दिन अच्छा है। जैसे मंडे का दिन ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा है, तो उस दिन ऑप्शन सेलिंग करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि ट्रैप ऑप्शन सेलर्स के लिए वो दिन नहीं है। बाकी ऑप्शन सेलर के दिन ज़्यादा होते हैं, ऑप्शन बायर्स के दिन कम होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। जिस दिन ऑप्शन बायर का दिन नहीं है, मार्केट साइडवेज है या वॉलेटाइल है या साइडवेज टू वॉलेटाइल है, इस स्ट्रैटेजी को मैं यूज़ करता हूँ और ये आपको 2% से 4% के पैसे आराम से बना के दे सकती है। तो गो अहेड एंड वॉच इट, इट इज़ ऑन अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल। आप क्लिक करोगे तो मेंबर्स ओनली कंटेंट में ये दिख जाएगी आपको। ठीक है, चलो चल के देख लेते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर एनालिसिस के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है। और लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने बनाई थी फ्राइडे ट्रैप, 18 कमेंट्स। ओके, आई विल बी मोर देन हैप्पी गाइस, 18 से ज़्यादा हो जाए कमेंट्स तो। सबसे पहला जो कमेंट आया है वो है रत्नेश चौधरी का, फर्स्ट लाइक, थैंक यू, लव यू सर, थैंक यू सो मच रत्नेश भाई। कैसे हैं आप? आपके मार्गदर्शन से आईसीटी के कॉन्सेप्ट बहुत सॉलिड काम कर रहे हैं वो, थैंक यू सो मच रत्नेश भाई। देवज्योति भाई, जय श्री राम, कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज फाइन। हेलो अनिता मैम। एस सी आई लॉन्ग टर्म के लिए देख लीजिए, प्रफुल्ल भाई बोलते हैं, देख लेते हैं सर। ओके, और कोई है हमारे मैम ने पूछा सर कोई बात नहीं, बैंक इंडिया में आई डेंट फाइंड एनी सेटअप ऑल्सो। हाँ छोड़ दो यार, कोई सेटअप नहीं मिलता, व्हेन यू डोंट फाइंड एनीथिंग लेट इट गो। कृष्णा कृष्णा जी बोलते हैं मुथूट फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए देख लीजिए। और thank you sir for picking my stock, it was a bit confused, my target was 14,000 for Maruti, bought at 1100. Maruti Suzuki, thank you correcting me, can you check Natco Pharma weekly time frame, same as head and shoulder? मैं सब 2 ही स्टॉक ले पाऊंगा, तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ मुथूट फाइनेंस और एक एस सी आई लॉन्ग टर्म को देख लेते हैं। एस सी आई क्या है? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लॉन्ग टर्म, मंथली देखते हैं एक बार। मंथली में क्या है भाई, ये तो इसने ब्रेकआउट दिया है इसका। इसका टारगेट भी आ गया वैसे तो। काइंड ऑफ फॉलिंग वेज था। आरएसआई डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जन भी थे। यहाँ से अगर आप देखोगे ना, ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है ऑलमोस्ट, तो ये बुलिश डाइवर्जन भी थे छोटे माइनर, जिसकी वजह से ये फटा और ये कंसोलिडेशन करके फटा है।
एज सच अभी ऊपर के कोई टारगेट तो बने नहीं हैं और यहाँ पर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मंथली चार्ट पे एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ बनता हुआ दिख सकता है। ये बेस से मैं ये हाई मैच करता हूँ, अरे बिल्कुल होल्ड करो यार। ठीक है, ये वाले स्टॉक्स हैं जो आपको बड़े अच्छे रिटर्न दे के जा सकते हैं। ठीक है, ये गोल्डन पॉकेट से बाउंस करके गया था 254 तो डेफिनेटली चला जाएगा। 230 चल रहा है, 235 तक 254 तक आराम से जाएगा और उसका एक्सटेंड टारगेट ये अपने दोबारा इस हाई तक जा सकता है। 291 तक भी जा सकता है तो उसको होल्ड कर सकते हैं। 251 53 आपका पहला टारगेट होगा, यहाँ पर बुक करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद में 290 का टारगेट हो रहा है, बट ये कैश के अंदर होल्ड होल्ड स्टॉक है ना। सो अच्छा बाय है, होल्ड कर सकते हैं मुथूट फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए। आज ये स्टॉक 1654 रुपये का चल रहा है। आपको पता है मैं जब इस कंपनी में एम्प्लॉय था तो ये स्टॉक हमें ना 300 रुपये में मिला था। 350 में नहीं मिला, और भी सस्ता मिला था। 130 रुपये का मिला था, माफ कीजिएगा 130 रुपये का मिला था। 300 रुपये का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बंडल करके मिले थे। 300 शेयर का बंडल बंडल मिला था, 300 शेयर का बंडल मिला था विद द प्राइस ऑफ 300, विद द प्राइस ऑफ 130 और सो। ठीक है, तो ये मार्केट इसके आसपास ऊपर ही खोला था, मुझे पता है, फिर नीचे भी गिरा है, 180 रुपये के आसपास आ गया। ठीक है, ये होल्ड किया जा सकता है। इसने ना ब्रेकआउट दिया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है भाई, सिंपल सी चीज़ है। दिख रहा होगा आपको ये, है ना। ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, इसको डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है लंबे टाइम के लिए। ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है और इसका टारगेट क्या निकलेगा। 2017 2017 का टारगेट जो है वो बनता है इसका। हालांकि रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से कुछ ज़्यादा खास नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। 1:1.75 का ट्रेड बनता है, लेकिन हाँ इसे होल्ड कर सकते हो कैश के अंदर। इट्स अ गुड स्टॉक टू हैव इन द किटी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छा है, मतलब ऊपर की तरफ निकलने के लिए, है ना। करेक्ट। तो ये था एनालिसिस गाइस। लेवल्स मैं आपको मॉर्निंग के अंदर दे दूंगा, कुछ ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने के लिए एटीएच बन रहा है, उसके बाद में हो रहा है। हाँ, दो तीन चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है गाइस मार्केट के अंदर ना। दो नेगेटिव सेंटिमेंट्स वाली जो न्यूज़ है जो मार्केट को कभी भी गिरा सकती है, और उसकी डेवलपमेंट के ऊपर इंडिया मार्केट में कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से मार्केट गिर जाए। बट दो इंटरनेशनल मार्केट ट्रिगर्स हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, और अगर वो डेवलप होते हैं तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और जो पहले हुआ था वो दोबारा हो सकता है। वो कौन सा है? एक आपका रशिया और एक आपका इसराइल। ठीक है, इसराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई हो रही है, रशिया और नाटो, ठीक है, इनके बीच का जो डेवलपमेंट है वो उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र बना के रखना, क्योंकि रशिया और नाटो के बीच में ना उथल पुथल चल रही है, और अगर वो डेवलप होती है सो दे कैन लीड टू अ बिगर ट्रेजेडी इटसेल्फ। हालांकि लगता नहीं है कि हो जाएगी, लेकिन यू नेवर नो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये जो दो ट्रिगर है ना, किसी भी ग्रोथ को रोकने में सक्षम है और मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट कर सकती है। प्लस इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, दैट कैन बी अनदर ट्रिगर पॉइंट विच कैन लीड टू अ बिगर बिगर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, और स्टॉक मार्केट आपको पता है छींक लगने से भी कई बार धराशायी हो जाती है, एकदम लाल 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 हो जाती है, और कई बार कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी होती है, बोलते हैं मेरे को नहीं करना तो नहीं करना। तो वो सेंटीमेंट पे ज़्यादा चलती है रादर न्यूज़ के ऊपर। बट इसके ऊपर क्लोजली वॉच करना, क्योंकि ये डेवलपमेंट आपको बहुत कुछ सीखने सिखाने और मार्केट के अंदर पैसा कमाने का मौका दे सकती है। तो नेटो और रशिया और ईरान और इसराइल की जो बीच में डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर नज़र बना के डेफिनेटली रखना आपको है। ठीक है, डेटा एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट। डेटा एनालिसिस क्या बोल रहा है? डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि रिटेलर बेरिश होके गए अच्छी खासी पोजीशन बना के।
किधर गया डेटा यार, ये रहा डेटा। सेव एज 8 अप्रैल 2024, सेव किया। ओके ये खुल गया। इधर आ जाएंगे, इधर आ गए 8 अप्रैल। इसको खोलेंगे, समझो तो ये बात साफ भी है, नहीं समझो तो ये राज भी है। मार्केट में देखेंगे तो ये नेगेटिव थे, इन्होंने क्या किया और ऐड कर लिया, कितना बड़ी पोजीशन। रिटेलर्स आर एक्सपेक्टिंग अ फॉल फ्रॉम द इन द मार्केट, बट क्योंकि ये सेलिंग करके गए हैं, सडन फॉल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। 5,59,000 की पोजीशन, इट्स अ बिग पोजीशन, ठीक है। और अगर मैं उसी साइड पे देखूं तो इन्होंने 2,55,000 की पुट भी कर रखी है, हेज पोजीशन मान के चलो, लेकिन ओवरऑल रिटेलर्स आर बेरिश। एफआईआई की बात करूं तो 79 से 145 यहाँ पर थोड़ा बुलिश हुए, 175 से 238 इन्होंने यहाँ पर कर लिया। सो ओवरऑल देखेंगे तो ये साइडवेज टू बेरिश है एफआईआई। तो रिटेलर के साथ बोलिए, इनके अगेंस्ट में कौन है प्योर बुलिश है, कौन? 4,14,000 की नेकेड कॉयल बाय कर रखी है। ये एक सडन स्पाइक मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 4,14,000 और 29,000 की पुट भी राइट कर रखी है, तो वहां से भी ये प्योरली बुलिश ही है। तो प्रोपराइटर जो है वो बुलिश है। अब एक काम क्या हो सकता है, ये बुलिशनेस अगर क्या हो जाए कि मार्केट में एक अच्छा खासा गैप अप हो जाए और अपनी सारी पोजीशन को ये ऑफलोड करना शुरू करे, कौन? प्रोपराइटर्स निकलना शुरू करे, सो मार्केट में एक सडन जो है वो फॉल देखा जा सकता है। लेकिन मार्केट में लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ एफआईआई एंड रिटेलर्स, मार्केट में बहुत ऊपर मार्केट खुलने, अगर गैप अप होता है ना, ज्यादा ऊपर जाने की सोचना मत, क्योंकि ये जो 5,59,000 वाले हैं ना, ये मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे। रिटेलर आपको पता है कि अपनी पोजीशन के केस में जब भी जाता है एक बड़ा सा मूव लेके आता है, तो मार्केट में फॉल आने का दोबारा से चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर रिटेलर्स ने अपनी जो पोजीशन है काफी बड़ी बना रखी है सेल साइड पे। तो अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलती है तो मार्केट में गैप फिल होने के बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हैं, मार्केट को नीचे लाया जाएगा। ये रिटेलर्स और एफआईआई मिलके मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे, तो इस बात की ध्यान रखनी है। बट ओवरऑल बेस्ड ऑन दिस, रिटेलर्स आर नेगेटिव, एफआईआईज आर नेगेटिव एंड प्रोप्राइटर्स आर बुलिश, ठीक है। और डेटा के हिसाब से अगर देखो, अगर वो रिटेलर को फेवर करे तो मार्केट में गैप डाउन भी होना चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट मार्केट में बिकॉज एसजीएक्स निफ्टी शोइंग ग्रीन, मैं आपको बोल रहा हूं कि मार्केट में गैप अप हो सकता है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एसजीएक्स को देखकर मार्केट रिएक्ट ही नहीं कर रही है, तो ये भी हो सकता है कि 52 पॉइंट दिखा रहा है होना, ठीक है, क्योंकि डेटा के हिसाब से गैप डाउन है। डेटा जो बना के गया है, रिटेलर को मार्केट फेवर कर रही है, क्योंकि उनकी बेरिश पोजीशन ज्यादा बड़ी है, वहां पर आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो मंडे को ही पता लगेगा क्या होगा। बट डोंट स्पेंड योर वीकेंड जस्ट लाइक दैट, डोंट फॉरगेट टू लर्न so that you can earn from the market for sure, ठीक है। बाकी हमारे जो फिबोनाची पार्ट 6 जो मैं फ्री में आपको सिखाने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन जो है उसके वो क्लोज हो जाएंगे गाइस इस वीकेंड पर। फिर पार्ट 6 के संडे को क्लोज हो जाएगा, उसके बाद में कोई और पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो भी लोग सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लेंगे वो कर लेंगे 8 तारीख तक। 14 तारीख को उसका लकी ड्रॉ है, उसके बाद में कोई और नहीं कर पाएगा। तो अगर आपने अभी तक अपने पूरे स्टेप्स पूरे नहीं किए तो संडे तक कर लो, संडे तक का ही टाइम है। और उसके बाद में वी गोना क्लोज द रजिस्ट्रेशन, अनाउंस द विनर्स फॉर द इवेंट इटसेल्फ, ठीक है। चलो फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। ऑल सी यू गाइस इन द मार्केट, यू गॉट अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।